जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। नवे साल की आप सभी दोस्तों को शुभकामना देता हूँ। आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप अपना गांव, अपना विलेज या अपनी सिटी या शहर छोड़कर अन्य कहीं जगह पर जा रहे हो किसी काम के लिए, अन्य कोई भी कारण हो सकता है जिससे आपको कहीं अपने घर से दूर, अपने एरिया से दूर आपको रात पड़ जाती है, तो वहाँ पे आपकी जान पहचान वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप जे प्रयोग करके जाओगे तो आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। खाना पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था वहाँ पे नेचुरली तरीके से हो जाएगी। क्योंकि जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का कार्य ही इसी टॉपिक पे है। जब हम कहीं विदेश में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा कोई भी जान पहचान वाला व्यक्ति नहीं होता। तो पहले ज़माने में जब कोई भी व्यापारी या अन्य जब तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो इस मंत्र का प्रयोग करके जाते थे, तो रास्ते में उनको कोई भी विघ्न नहीं आता था। कोई ना कोई हर जो भी उनको चाहिए होता, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, रथ यात्रा आदि की व्यवस्था नेचुरली तरीक़ा से एक घाट गिफ्ट समझ लो आप, भगवान की तरफ से ऑटोमेटिक संभावना ऐसे रास्ते खुद ब खुद बन जाते थे। क्योंकि ये गौतम ऋषि का मंत्र है। इस मंत्र की पहले आपको एक छोटी सी साधना करना पड़ेगी। जो गौतम ऋषि हैं, ये सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं। गौतम ऋषि के बारे में आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। आपने रामायण में भी देखा होगा, ऐसे भी आप टीवी में स्टोरियाँ या कोई शास्त्र में इनकी बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या थी, तो उसके साथ इंटरनेशनल किया था। तो उन्होंने श्राप के कारण श्राप देकर अपनी पत्नी को ही पत्थर बना दिया था। तो फिर जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी का जो उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर उसने राम भगवान के चरण स्पर्श से उसकी मुक्ति का मार्ग बतलाया। तो फिर उन्होंने युग को ही पलट दिया था अपने तपोबल से। नहीं तो पहले सतयुग के बाद द्वार युग आना था, द्वापर युग आना था, फिर त्रेता युग आना था, फिर कलयुग आना था। लेकिन उन्होंने अपने तपोबल से सतयुग के बाद पहले त्रेता युग ला दिया। कितने महान ऋषि थे गौतम ऋषि। तो ये उनका मंत्र है। उनका नाम लेकर जो व्यक्ति घर से 3 या 5 या 7 कुशें लेकर, जो ध्रुवा होती हैं, 3, 5 या 7 ध्रुवें लेकर उन पर 7 बार उनका नाम लेकर, ये एक छोटा सा मंत्र है जी, मैं आपको बतलाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनो। ओम गच्छ गौतम ऋषि तमम ग्रामेषु नागरेषु आसनम भोजनम जानम सर्व में परिकल्प्य गच्छ गौतम। ओम गच्छ गौतम शीघ्रतमम ग्रामेषु नगरेषु च आसनम भोजनम सर्व में परिकल्प्य। ओम गच्छ गौतम शीघ्रतमम ग्रामेषु नगरेषु च आसनम भोजनम जानम सर्व में परिकल्प्य। इसमें जो ग्रामेषु का मतलब इसमें जो इस मंत्र में बताया है कि ग्रामेषु नगरेषु आसनम भोजनम जानम। आसनम हो गया रहने का स्थान की संभावना नेचुरली तरीके से बन जाए। ये गौतम ऋषि के आगे अनुरोध किया जाता है इस मंत्र से कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस ग्राम में भी जा रहे हैं, उस ग्रामेषु नगरेषु च आसनम भोजनम हमारे भोजन की, आसनम हमारे रहने की व्यवस्था,
हमारे भोजन की व्यवस्था, जानम, जान कहते थे, गाड़ी हो गई, रथ यात्रा, पहले ज़माने में तो रथ यात्रा उनको जान कहते थे। जानम सर्व मैं परिकल्प्य, ये सारी चीज़ें जो मैं अपना एरिया छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, ये मुझे अपनी अपनी शक्ति से, मुझे अपनी कृपया दृष्टि से सही प्रदान करें। तो ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। ये छोटे छोटे मंत्र दिखने को तो छोटे छोटे मंत्र हैं, लेकिन कहीं भी आप कहीं रात को फंस जाते हो तो नेचुरली तौर पर भगवान की तरफ से गौतम ऋषि आपकी ऐसी हेल्प करते हैं कि जहाँ पे आपका कोई जान पहचान वाला नहीं होगा तो वो अपने घर ले जाएगा। किसी भी तरीके से वो आपकी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये अच्छा मंत्र है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसकी साधना कर सकते हैं। 3 दिन की इसकी साधना है, सिर्फ एक माला का जाप है। तो आपने क्या करना है, पहले गणेश भगवान का नाम लेके अपने कुल देवता पितर देवताओं का ध्यान करके इस मंत्र की एक माला जाप करना है। गौतम ऋषि को प्रणाम करके बस धूप अगरबत्ती लगा दें। तीसरे दिन क्या करना है, थोड़ा सा आपने टाफ़ी टिक्की कुछ भी हो जो उनके नाम का अपने छोटे बच्चों को बांट देना है। तो बस आपका मंत्र सिद्ध हो गया। इसी के साथ दोस्तों, मैं अगर मेरी बताई हुई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर करें और इस मंत्र को आप जागृत कर लें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।